cereals, crops, vegetable and pulses. इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर क्रॉप प्लांट्स स्टडी किए जाते हैं। क्रॉप प्लांट बोले तो जो एग्रीकल्चर के अंदर सोन किए जाते हैं, फार्मर्स उनको कल्टीवेट करवाते हैं। सीरियल्स बोले तो ज्वार, बाजरा, वीट, मेज, राइस, ये सीरियल्स में आ जाते हैं। और पल्सेस बोले तो टाइप ऑफ दाल्स के जितने भी अरहर, मूंग, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ग्रीन ग्राम, बंगाल ग्राम, लेंटिल, ये जो टाइप्स आते हैं ऑल दे आर इंक्लूडेड अंडर पल्सेस। और वेजिटेबल्स, ये जो प्लांट जहां पर स्टडी किए जाते हैं उसको बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक बॉटनी। ठीक है, अभी उसके क्रॉप कौन से रहते हैं। अब ये सभी इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर स्टडी किए जाने वाले प्लांट को क्रॉप्स बोला जाता है। और ये क्रॉप्स दो टाइप के अंदर डिवाइड किए जाते हैं, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। एक टाइप के क्रॉप को खरीफ क्रॉप बोला जाता है और दूसरे टाइप के क्रॉप को रबी क्रॉप बोला जाता है। खरीफ क्रॉप किसे बोला जाता है? These are grown in a rainy season, that is from June to September. जो जून से ले तक सितंबर तक ग्रो किए जाते हैं, ऐसे प्लांट्स को खरीफ प्लांट्स बोला जाता है। उसमें एग्जाम्पल आता है, मेज आता है, बाजरा आता है, रेड ग्राम आता है, पैडी आता है, सोयाबीन आता है, ग्राउंडनट आता है, कॉटन आता है, मिलेट्स, sorghum, मूंग बीन, शुगर केन, as well as टी, कॉफी, ऐसे प्लांट्स को बोला जाता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज समर और मानसून क्रॉप। ऐसे ही प्लांट को समर क्रॉप या मानसून क्रॉप ऐसे बोलते हैं। तो ये जो क्रॉप है, ऐसे क्रॉप को खरीफ क्रॉप बोला जाता है। देन रबी क्रॉप, ये जो रबी क्रॉप रहते हैं, दीज आर ग्रोन इन विंटर सीजन, दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। उसमें एग्जाम्पल आता है, व्हीट आता है, बार्ली आता है, मस्टर्ड आता है, पी आता है, सीसम आता है, ग्रीन ग्राम आता है, लिंसीड आता है, एक्सेट्रा। ऐसे जो प्लांट्स आ जाते हैं, दे आर इंक्लूडेड अंडर रबी क्रॉप। ऐसे प्लांट को रबी का क्रॉप बोला जाता है। विंटर सीजन बोले तो जनरली ये नवंबर दिसंबर के, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के सीजन में क्या किए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं। ऐसे क्रॉप को रबी क्रॉप बोला जाता है। खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप, ऐसे दो टाइप के क्रॉप हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अब सब इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्रॉप प्लांट्स।
उसमें फर्स्ट आ जाते हैं सीरियल्स आ जाते हैं। ये देखो सीरियल्स। सीरियल्स किससे बोला जाता है कि जो फूड के मेन सोर्सेस रहते हैं। सीरियल्स बोले तो ही राइस, व्हीट, ज्वार, मेज, बाजरा, उनको सीरियल्स बोला जाता है। तो cereals are the most important source of food for human beings. वो रिच रहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, but also contains a considerable amount of proteins, fats, vitamins and minerals. मेन उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, मगर कुछ मात्रा के अंदर उनके अंदर प्रोटीन्स भी रहते हैं, फैट्स भी रहते हैं, विटामिन्स भी रहते हैं और मिनरल्स भी रहते हैं। अब उसमें पैडी, wheat, maize, barley, oat and rye are cereals or true cereals, और ये सभी एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। द नेम ऑफ दैट फैमिली इज कॉल्ड एज पोएसी। एंजियोस्पर्म्स के अंदर एक फैमिली आ जाती है और वो फैमिली का नाम है पोएसी। और उसका जो फ्रूट रहता है वो प्लांट का, उसको बोला जाता है कैरियोप्सिस। फ्रूट इज कॉल्ड एज कैरियोप्सिस। There are some true cereals, namely जैसे राइस आता है, राइस राइस आता है। राइस का साइंटिफिक नेम है, बोटेनिकल नेम है, दैट इज कॉल्ड एज ऑरिजा सटाइवा। और राइस के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या रहते हैं, तो राइस कंटेन्स 90% of carbohydrates and 8 to 10% of proteins। 8 से 10% उसमें प्रोटीन्स रहते हैं। इट्स varieties आर बासमती, कृष्णा कावेरी, सोना। IR36, IR का मीनिंग है इंटरनेशनल राइस। वो IR36 इसमें आ जाता है। फिर व्हीट आता है। व्हीट के अंदर जो प्लांट इंक्लूड किए जाते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम उसका साइंटिफिक नेम है। ट्रिटिकम एस्टिवम बॉटनिकल नेम है, ये साइंटिफिक नेम है। और उसके वैरायटीज है लर्मा रोजो, रोजा, सोनोरा 64 एंड सोनालिका एक्सेट्रा। फिर मेज आता है। मेज के अंदर आता है जिया मेज। इट्स वैरायटीज आर अंबर, डेक्कन एक्सेट्रा। फिर ओट आता है। ओट के अंदर, ओट को साइंटिफिक नाम बोला जाता है या बोटेनिकल नाम बोला जाता है एवेना सटाइवा। इट्स वैरायटीज आर बोंडा एंड कॉकर एक्सेट्रा। Triticale is the first man-made cereal made by crossing wheat
एंड सिक्केल। ट्रिटिकेल जो वैरायटी है फर्स्ट मैन मेड सीरियल है, दैट इज मेड बाय क्रॉसिंग व्हीट एंड सिक्केल। व्हीट और सिक्केल उसका क्रॉसिंग करके ट्रिटिकल नाम की एक आर्टिफिशियल वैरायटी प्रोड्यूस की गई है। फिर शुगर्स, उसमें शुगर्स देखो, प्रेजेंटली वर्ल्ड गेट्स majority supply of sugar from the culms of sugarcane, that is Saccharum officinarum, and family is Poaceae. Saccharum officinarum शुगरकेन का साइंटिफिक नाम है और उसकी फैमिली का नाम है पोएसी नाम की फैमिली, क्योंकि ये सभी ग्रासेस है, सभी पोएसी फैमिली से बिलोंग कर देते हैं। अब उसका जो स्मॉल पोर्शन है शुगर केन से जो ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम शुगर का जो छोटा पोर्शन रहता है, दैट इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम शुगर बीट रूट, बीटा वल्गैरिस बोलते हैं, उसकी फैमिली आती है चीनोपोडिएसी। किसकी? शुगर बीट की फैमिली जो आती है, उससे भी शुगर अवेलेबल किया जाता है। और शुगर केन और शुगर बीट से जो शुगर केन अवेलेबल किया जाता है, शुगर अवेलेबल की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज सुक्रोज। वो सुक्रोज के फॉर्म में रहती है। देन पेपर। अब पेपर इज अ cellulosic product. Fibrous plants are used to make paper, cloth, rope, etc. अपना जो नोटबुक का पेपर रहता है, ये सभी प्लांट से प्रोड्यूस किया जाता है। एक सेलुलोजिक प्रोडक्ट रहता है और बाकी जो फाइब्रस प्लांट्स रहते हैं उनके जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, दे आर यूटिलाइज्ड फॉर टू मेक द क्लॉथ, क्रॉप्स, etc. About 97% of world's paper is made from pulp of wood. Of it, 85% is derived from conifers and non-flowering plants, especially spruces, स्प्रूसेस को ही पीसा बोला जाता है। फॉर अबिस स्पेसीज एंड पाइन्स, पाइनस स्पेसीज।
देन इंडिया के अंदर चीप सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल फॉर पेपर इज bambusa, that is bambusa, arundinaceae and dendrocalmus strictus. ये बाम्बूसा बोले तो बाम्बू प्लांट, उससे क्या किए जाते हैं, मेन ये प्लांट रॉ मटेरियल बोल के यूटिलाइज किए जाते हैं, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, तो दैट इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेपर। देन सीरियल्स के बाद में लेग्यूम्स एंड पल्सेस। लेग्यूम्स किससे बोला जाता है, जो प्लांट टाइप ऑफ दाल्स रहते हैं, या पल्सेस बोले तो दीज आर द मेंबर्स ऑफ फैमिली लेग्यूमिनेसी, या उसको ही बोला जाता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फैबेसी। अब सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पल्सेस आर ग्राम और चिकपी, सीसर एरिएंटम जिसको बोला जाता है, पीजन पी और अरहर, कजानस कजान बोलते हैं उसको, सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स बोलते हैं, पी जिसको पायसम सेटाम बोला जाता है, ग्राउंड नट जिसको अरेचिस हाइपोजिया बोला जाता है। देन पल्सेस कंटेन्स 17 to 30% protein on a dry weight heavy basis. सोयाबीन के अंदर 42% प्रोटीन रहता है, ऑक्यूपाई टॉप पोजीशन अमंग द प्रोटीन रिच लेग्यूम्स। जितने भी लेग्यूम्स रहते हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में रहता है, तो सोयाबीन के अंदर रहता है। फॉलिक एसिड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम sprouted pulses, pulses also contain carbohydrates up to 60% in the form of starch. Fat contents is very low, that is 1 to 2%, except soybean where it is high up to 20%. सोयाबीन के अंदर 20% फैट रहता है। Legumes are usually preferred for mixed cropping to enhance the bioavailability of nitrogen. एग्जाम्पल ग्राम आता है क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उसके साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उसमें राइजोबियम आ जाता है, और वो राइजोबियम उसके साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके नाइट्रोजन फिक्स करके देता है सॉइल के अंदर। अभी जो लेग्यूम्स रहते हैं उसमें फॉलिक एसिड अवेलेबल होता है फ्रॉम स्प्राउटेड पल्सेस, रिबोफ्लाविन, नायासिन,
and thiamine. Vitamins are also present in pulses and legumes. उसमें विटामिन्स भी रहते हैं जो पल्सेस के फॉर्म में क्या किए जाते हैं, यूटिलाइज किए जाते हैं। फिर पल्सेस के बाद में आते हैं वेजिटेबल्स। India is a major producer of vegetables as well as fruits due to different varieties and variations in its agroclimatic condition. इंडिया के अंदर बहुत सारे फ्रूट्स यूटिलाइज किए जाते हैं, वेजिटेबल्स के वैरायटीज प्रोड्यूस किए जाते हैं। अभी वेजिटेबल्स रहते हैं, दे आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। वो विटामिन और मिनरल्स के अंदर रिच रहते हैं। अब कैरोटीन जो रहता है, दैट इज द प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। ये प्रीकर्सर रहता है, किसका प्रीकर्सर रहता है, तो विटामिन ए का प्रीकर्सर रहता है। एंड इज अबंडेंट इन कैबेज। कैरोटीन बहुत सारी मात्रा में कैबेज में रहता है। कैरोट में भी रहता है। ग्रीन पेपर्स, रॉ टोमेटोज, स्पिनच, पंपकिन एंड स्वीट पोटैटो। इसके अंदर क्या रहता है, कैरोटीन ज्यादा मात्रा में रहता है। कैरोटीन बोले तो जो आईज के लिए अच्छा रहता है, विटामिन ए प्रोड्यूस हो जाता है उसके अंदर। ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच आर रिच इन विटामिन ई। ब्रिंजाल इज गुड सोर्स ऑफ आयरन। ब्रिंजाल जो रहता है वो आयरन का गुड सोर्स है। Vegetables of wild cabbage are kale, broccoli, kohlrabi, and turmeric is a natural pigment curcumin. टर्मेरिक के अंदर एक नेचुरल पिगमेंट रहता है जिसको कुरकुमिन ऐसे बोला जाता है। तो ये वेजिटेबल के अंदर अलग अलग प्लांट्स आ जाते हैं। तो दिस इज अबाउट द वेजिटेबल्स। देन कम टू द फ्रूट्स। नेक्स्ट पार्ट ऑफ फ्रूट्स। अब फ्रूट क्या रहते हैं, दे आर द राइपनड ओहरी एनक्लोजिंग सीड्स। राइपनड ओहरी बोले तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओहरी का डेवलपमेंट किस में हो जाता है, फ्रूट में हो जाता है। और वही फ्रूट के अंदर क्या एनक्लोज्ड रहते हैं, तो सीड्स एनक्लोज्ड रहते हैं। अब कुछ फ्रूट्स ट्रू फ्रूट्स रहते हैं और कुछ फ्रूट्स फॉल्स फ्रूट्स रहते हैं। ट्रू फ्रूट्स किसे बोला जाता है कि जो फ्रूट्स दे आर स्पेशली अराइज फ्रॉम द ओहरी,
जो सिर्फ ओहरी से अराइज हो जाते हैं, ऐसे फ्रूट्स को ट्रू फ्रूट्स बोला जाता है। और अदर देन ओहरी से जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, ऐसे फ्रूट्स को क्या बोला जाता है? सच टाइप ऑफ फ्रूट्स आर कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट। ऐसे फ्रूट्स को फॉल्स फ्रूट्स बोला जाता है। देन फ्रूट्स जूसी रहते हैं, that is water content up to 96%, and fruits are the inferior in food value, मगर banana, dates are rich source of energy like carbohydrates। बनाना वगैरह जो रहते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के इनरिच सोर्सेस रहते हैं। यूजुअली द फ्रूट्स आर गुड सोर्सेस ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स। फ्रूट जो रहते हैं वो गुड सोर्सेस रहते हैं, इसके तो मिनरल्स और विटामिन्स के सोर्सेस रहते हैं। बनाना, मैंगो, सिट्रस आर इंडिजिनस टू इंडिया। ये बनाना, मैंगो, सिट्रस ये जो रहते हैं, ये इंडिजिनस टू इंडिया, यानी इंडिया के अंदर ही ये नेटिव प्लांट्स है। अब मेजॉरिटी ऑफ कल्टिवेटेड फ्रूट बिलोंग्स टू टू फैमिलीज। एक रहती है रोजिएसी और दूसरी रहती है दैट इज फॉलोड बाय रूटिएसी। एक रोजेसी फैमिली के अंदर मेजॉरिटी क्रॉप प्लांट आ जाते हैं, और दूसरी एक जो फैमिली है जिसको रूटिएसी ऐसे बोला जाता है। आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। जो आंवला रहता है वो विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स रहता है। सैफरन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्राइड स्टिग्मास। सैफरन जो रहते हैं वो ऑब्टेन किए जाते हैं, किससे ऑब्टेन किए जाते हैं? तो ड्राइड सिग्मा से वो ऑब्टेन किए जाते हैं। अब edible plants and kinds of some common fruits। Edible plants and kinds of some common fruits। अब इसमें कौन से आते हैं? देखो ये सभी उसकी लिस्ट दी गई है। एप्पल, पियर, लॉक्यूट। टाइप ऑफ फ्रूट उसको पोम बोला जाता है, और एडिबल पार्ट रहता है फ्लेसी थैलामस। बनाना के अंदर टाइप ऑफ फ्रूट बेरी बोलते हैं, मीजोकार्प और येंडोकार्प उसका एडिबल रहता है। कस्टर्ड एप्पल इटैरियो ऑफ बेरीज ऐसे बोला जाता है। फ्लेसी पेरिकार्प ऑफ इंडिविजुअल बेरी। कोकोनट के अंदर नट आ जाता है सिल्क,
नहीं, कैश्यू नट के अंदर नट आता है और स्टॉक ऑफ कॉटिलिडन्स।